जो सैयदा फातिमा के नक्शे कदम पर चली, रंग के एतबार से काली है, कद के एतबार से नाटी है, जवानी में बेवा हो चुकी है, उसे दुनिया राबिया बसरी कहती है। राबिया, खौफ खुदा का आलम यह है कि जब इबादत करते करते थक जाती है और नींद का खुमार चढ़ने लगता है तो अपने बालों को पकड़कर खींचती है, नफ्स को मलामत करती है, ए नफ्स तू कब तक मुझे बिस्तर की तरफ ले जाएगा? एक दिन तो हमेशा के लिए कब्र में सोना ही है, मुझे जाग लेने दे अल्लाह के लिए। और वो खातून बेवगी के बाद, जवानी में बेवा होने के बाद हाल ये है, हज को जाती है तो काबा इस्तिकबाल के लिए चला आता है, काबा इस्तिकबाल के लिए आता है, काबे को देखकर कहती, ए काबा तू क्यों चला आया? मैं तेरे दीदार को नहीं बल्कि तेरे रब के दीदार के लिए आई हूं। औरतों की, ऐसी औरतों को ये मर्तबे किस तरह मिलते हैं, ये मकाम किस तरह मिलते हैं, बस अपनी गुफ्तगू को समेटते हुए अपनी बहनों को एक फिक्र दे करके रुखसत हो जाऊं। ये मर्तबे यूं ही नहीं मिलते कि काबा इस्तिकबाल के लिए आए। एक मर्तबा हजरत सैयदना इमाम हसन बसरी ने सोचा कि राबिया जवानी में बेवा हो चुकी है और बेवगी में जिंदगी गुजार रही है, चलो चलकर उसे निकाह का पैगाम देते हैं। औरतों की फिक्र कल क्या थी, आज क्या फिक्र हो गई? कल खशियत रब्बानी का आलम क्या था, आज क्या हाल हो गया? आज सब दुनिया दुनिया दुनिया। मेरा रब कुरान में फरमाता है, ला तंसा नसीबक मिनद दुनिया, दुनिया से अपने नसीब का मत भूलो। तुम्हारे नसीब का है क्या, उसी को तो कफन कहते हैं। अपने नसीब का मत भूलो, सब कुछ इकट्ठा कर लोगे, तिजोरियां भर करके कपड़े पड़े होंगे, लेकिन कफन के सिवा कुछ लेकर नहीं जाना। अगर कफन में ले जाओगी या तो अपने अच्छे अमल या तो अपने बुरे अमल लेकर के जाओगी। इसलिए यहां से बदल करके जाओ, यहां से तब्दील होकर के जाओ, अपनी आंखों में हया लेकर जाओ, किरदार फातिमी लेकर के जाओ, फिक्र राबिया बसरी लेकर जाओ। सैयदा राबिया बसरी रदी अल्लाह ताला अन्हा, वक्त का इमाम इमाम हसन बसरी सोचते हैं कि मैं बेवा राबिया से निकाह कर लूं। वक्त के बड़े बड़े आइम्मा, बड़े बड़े सरमायादार इमाम हसन बसरी को अपनी बेटियां देने के लिए तैयार है, लेकिन इमाम हसन बसरी सबको जवाब देने की बजाय पहले राबिया के घर आते हैं, उसकी टूटी कुटिया में आते हैं और पर्दे के पीछे से कहते हैं, राबिया बड़े बड़े दानिश्वर उलमा और सुलहा अपनी खूबसूरत बेटियों का निकाह मेरे साथ करने के लिए तैयार है, लेकिन मैं तेरे रंग के बावजूद, तेरे कद के बावजूद मैं तरजीह तुझी को दूंगा। ये बता कि अगर मैं तुझे निकाह का पैगाम दूं तो तू कबूल करेगी या नहीं करेगी, तुझे मंजूर होगा या नहीं होगा? अल्लाह अकबर। सैयदी आला हजरत इमाम अहले सुन्नत मुहद्दिस बरेलवी रहमतुल्लाहि ताला अलैह ने फतावा रज़विया शरीफ में तहकीक बयान फरमाई है कि निकाह करना मर्दों के लिए सुन्नत है, औरतों के लिए सुन्नत नहीं है। औरतों के लिए निकाह की हैसियत सिर्फ मुबाह की है, एक जायज काम की है। अब इस मसले को जहन में रखते हुए आने वाली गुफ्तगू को मेरी बहनें सुने। जब इमाम हसन बसरी रहमतुल्लाहि ताला अलैह ने राबिया से कहा, राबिया तू मेरे साथ निकाह करने को तैयार है? राबिया ने कहा, हसन तुम खूबसूरत इंसान हो, इल्म तुम्हारे पास है। इमाम हसन बसरी कौन है? उम्मुल मोमिनीन, उम्मे सलमा का दूध पिया है, मौला अली के खलीफा हैं, अली के मुर्तजा के शागिर्द हैं। अल्लाह अकबर। जो मेराजुल नबी पर वापस आने के बाद आका ने अपना जुब्बा मौला अली को दिया था, अली मुर्तजा ने वो जुब्बा इमाम हसन बसरी को अता फरमाया था। इतनी अजीम और शान शख्सियत
जन्नतियत है। लेकिन राबिया की फिक्र तो देखो, औरतों की उस जमाने की फिक्र तो देखो। अल्लाह अकबर। राबिया कहती है हसन तेरे साथ निकाह का इनकार किसको हो सकता है, कोई तेरे साथ निकाह का इनकार नहीं कर सकता। लेकिन चूंकि तुम मेरे घर चल के आए हो, पहले मेरे 4 सवालों के जवाब दे दो। अगर तुम मेरे 4 सवालों के जवाब दे दोगे तो मैं फिर सोचूंगी कि तुम्हारे साथ निकाह करना है या नहीं करना है। इमाम हसन बसरी ने सोचा आखिर औरत है, इसका इल्म मेरे बराबर नहीं, ये आखिर क्या सवाल करेगी और वो कौन सा सवाल होगा जिसका जवाब मैं ना दे सकूं। उसके बाद हजरत राबिया से कहा ठीक है राबिया जो पूछना हो पूछ लो। राबिया बसरी ने कहा हसन बसरी मेरा पहला सवाल है मैं जन्नती हूं या जहन्नमी हूं। अल्लाह अकबर। ये वो सवाल था कि जिसने इमाम हसन बसरी के नीचे से कदम जमीन को खिसका दिया। आपके पैरों के नीचे से जमीन खिसक गई, इसलिए कि वहां ठोकम ठाक वाला मामला तो हो नहीं सकता था, वहां मंतिक और फलसफे का तो गुजर नहीं था, क्योंकि वहां सवाल करने वाली राबिया आरिफा है और जवाब देने वाला इमाम हसन बसरी है। जब राबिया ने कहा हसन बसरी मैं जन्नती हूं या जहन्नमी, इमाम हसन बसरी चुप थे, खामोश थे, इसलिए कि आपके जहनो दिमाग में मुमकिन है ये तसव्वुर रहा होगा जब नूह अलैहिस्सलाम का बेटा जहन्नम का ईंधन बन सकता है, जब लूत की बीवी जहन्नम में जा सकती है, जब नूह की बीवी जहन्नम में जा सकती है, तो फिर किसके बारे में ये यकीन से कहा जाए कि फला जन्नती या जहन्नमी। ये तो सब हमने अपने लिए गढ़ रखे हैं। हम उम्मीद कर सकते हैं कि अल्लाह जन्नत देगा, लेकिन यकीन से नहीं कह सकते। यारो जब नूह अलैहिस्सलाम का इतने जलीलुल कद्र पैगंबर उलुल आज़्म रसूल का बेटा जब जहन्नम में जा रहा है तो हमारी और आपकी हैसियत क्या है। अल्लाह अकबर। इमाम हसन बसरी चुप थे, आपने कोई जवाब नहीं दिया। राबिया ने फौरन दूसरा सवाल किया हसन बसरी तुम्हें मालूम होगा कयामत के दिन कुछ लोगों के नामे आमाल या तो सीधे हाथ में दिए जाएंगे या तो उल्टे हाथ में दिए जाएंगे। हसन ये बताओ कि कयामत में मेरा नामे आमाल सीधे हाथ में होगा या उल्टे हाथ में होगा। इमाम हसन बसरी उस पर भी खामोश थे। तीसरा सवाल राबिया ने यह कर दिया हसन बसरी मीजान पर नेकियां और गुनाह तोले जाएंगे, मेरी नेकियां ज्यादा होगी या मेरे गुनाह ज्यादा होंगे। हसन जवाब दो मेरी बातों का। उसके बाद इमाम हसन बसरी उस पर भी खामोश थे। आखिर उसने चौथा और आखिरी सवाल कर दिया। राबिया बसरी कहती है हसन बसरी ये बताओ सबको पुलसरात से गुजरना होगा, अगर पुलसरात से गुजरने से कोई बच सकता था तो वो सैयदा फातिमा की शान थी, मगर वो भी पुलसरात से गुजरेगी। ये और बात है कि फातिमा इस शान से गुजरेगी कि अहले महशर को निदा की जाएगी, ऐ महशर वालों अपनी गर्दन को झुका लो, आंखों को बंद कर लो, नबी की बेटी फातिमा पुलसरात से गुजरने वाली है और वो बिजली की कूंद की तरह पुलसरात से गुजर जाएगी, लेकिन गुजरेगी तो जरूर। आप मुझे बताएं हसन बसरी कि जब मैं पुलसरात से गुजरूंगी तो गुजरने वालों की दो कैफियत होगी, या तो कोई कट कट के जहन्नम में गिरेगा या तो कोई पार लगेगा और जन्नत में जाएगा। हसन बसरी बताओ मैं कट के गिरने वाले में हूं या मैं पार लगने वाले में हूं। इमाम हसन बसरी खामोश थे, आप पर सुकूत तारी था, एक सन्नाटा सा छा गया था। राबिया मुतालबा करती थी हसन बसरी कहो ना मेरे सवालात के जवाबात क्या है, हसन बसरी जवाब दो ना। जब जनाब राबिया खामोश हो गई तो इमाम हसन बसरी का जवाब सुनो और इबरत हासिल करो। आज ये फिक्र हो गई है फुला बख्शवाएंगे और फुला बख्शवाएंगे, यकीनन अपनी जगह सबकी अहमियत अपनी जगह, लेकिन ईमान सलामत ले जाओगे तभी तो बख्शिश होगी। पूरी पूरी रात इबादत करने वालों को खौफ इतना है जिन्हें नमाज के लिए फुर्सत ही नहीं, वो इत्मीनान और सुकून से बैठे हैं कि जन्नत में जाने से हमें रोक कौन सकता है। सुन लो इमाम हसन बसरी ने 4 सवालों के जवाब क्या दिए। फरमाया राबिया तू तेरे बारे में पूछ रही है कि तू जन्नती या जहन्नमी, मैं यकीन से अपने लिए भी नहीं कह सकता कि मैं जन्नती हूं या जहन्नमी। जिसने रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़ौजा का दूध पिया है
ام المومنین ام سلمہ کا دودھ پینے کی وجہ سے جو آقا کے رضائی بیٹے ہیں وہ کہتے ہیں رابعہ میں اپنے بارے میں یقین سے نہیں کہہ سکتا کہ میں جنتی یا جہنمی، تو تیرے بارے میں پوچھ رہی ہے کہ نام اعمال سیدھے ہاتھ میں ملے گا کہ الٹے ہاتھ میں اپنے بارے میں بھی نہیں بتا سکتا کہ میرا نام اعمال سیدھے ہاتھ میں ملے گا کہ الٹے ہاتھ میں خود فکر مند ہوں۔ پھر کہا کہ تو اپنے بارے میں پوچھ رہی ہے کہ میزان پر تیری نیکی کم ہوگی یا زیادہ، میں اپنے بارے میں نہیں فیصلہ کر سکتا کہ نیکیاں زیادہ ہوگی یا کم۔ اور پھر فرماتے ہیں تو تیرے بارے میں پوچھ رہی ہے کہ تو پل صراط سے گزرے گی یا کٹ کے گرے گی، میں اپنے بارے میں یقین سے نہیں کہہ سکتا کہ میں گزروں گا یا کٹ کے گروں گا۔ جب امام حسن بصری نے یہ جواب دیا کہ میں اپنے بارے میں نہیں جانتا، تیرے بارے میں کیسے بتا دوں، تو رابعہ نے کہا حسن بصری شادی کے لیے بہت سی لڑکیاں مل جائے گی، جاؤ کسی اور سے نکاح کر لو، میرے لیے تو اتنی بڑی 4 گھاٹیاں ہیں، مجھے ان گھاٹیوں کو عبور کرنا ہے اور مرنے سے پہلے پہلے مجھے یقین کی منزل پر پہنچنا ہے، میرے پاس نکاح کے لیے وقت نہیں، میرے پاس تمہارے ساتھ شادی کرنے کے لیے وقت نہیں، اس لیے تم اپنی راہ لو اور مجھے آخرت کی تیاری کرنے دو، مجھے اپنے مولا کو منا لینے دو، دنیا سے جانے سے پہلے پہلے میں اپنے آپ کو جنتی دیکھنا چاہتی ہوں، نام اعمال سیدھے ہاتھ میں ملنے کا یقین حاصل کرنا چاہتی ہوں، میزان پر نیکیوں کا پلڑا میں بھاری مشاہدہ کرنا چاہتی ہوں، پل صراط سے گزر جانے کی بشارت پانا چاہتی ہوں، اس کے لیے مجھے بڑی محنت کرنی ہوگی، اس لیے میرے پاس وقت نہیں نکاح کے لیے، تم چلے جاؤ۔ امام حسن بصری کی آنکھوں میں آنسو آ گئے اور ارشاد فرماتے رابعہ اب شاید تیرے بعد قیامت تک بصرہ کی سرزمین پر ایسی عورت پیدا نہیں ہو سکتی، اور آپ آنسوؤں کو پوچھتے ہوئے تشریف لے گئے۔ میں تم سے پوچھنا چاہتا ہوں جن کو جائز نکاح کرنے کی فرصت نہیں تھی خوف خدا کی وجہ سے، آج عورتوں کی فکر یہ بن گئی سیریل کی بنیاد پر کہ ناجائز تعلقات کی طرف بڑھ رہے ہیں، زنا کی طرف بڑھ رہے ہیں، جسم کی نمائش کی طرف بڑھ رہے ہیں۔ نادانو جسم اتنا کمزور رکھتے ہو کہ دنیا کے مچھر کے ڈنک کو برداشت نہیں کر سکتے، مکھی اگر چہرے پہ بیٹھے تو تمہاری نیند اڑ جاتی ہے، کچن میں چوہے اور چپکلی کو دیکھ کر چیخ پڑتی ہو، جب دنیا کے اندر اپنے کمرے میں چوہے اور چپکلی کو دیکھنے کی طاقت نہیں، مچھر کے ڈنک کو برداشت کرنے کی تاب نہیں، اس نازک جسم پر جہنم کے بچھوؤں کا ڈنک کیسے برداشت کرو گی؟ اگر بتی کا چٹکا لگ جانے پر پورا دن بے قراری میں جاتا ہے، جہنم کے دہکتے ہوئے شعلے جب تمہیں اپنی لپیٹ میں لیں گے اس وقت تمہارا کیا بنے گا؟ اس لیے پلٹ آؤ، کہاں جا رہے ہو؟ فَفِرُّوا إِلَى اللَّهِ، اللہ کی طرف پلٹو، رب کی بارگاہ میں واپس لوٹو۔ دنیا میں کوئی اپنا نہیں ہے، دنیا سے دل نہ لگاؤ، دل لگانے کی دنیا نہیں۔ جس ممتاز کے لیے تاج محل بنایا گیا اس ممتاز کو تاج محل دیکھنا بھی نصیب نہ ہوا۔ اے میری بہنوں، اے خاتون جنت کی کنیزوں، دنیا فانی ہے، اللہ کا خوف دل میں پیدا کرو، خشیت ربانی دل میں پیدا کرو، اپنے گناہوں سے تائب ہو جاؤ، اپنے گناہوں سے دور ہو جاؤ، رب کی بارگاہ میں توبہ کر لو۔ کبھی اللہ رب العزت کی بارگاہ میں اپنے گناہوں کو یاد کر کے آنسو بھی بہاؤ۔ ام المومنین امی جان عائشہ صدیقہ سلام اللہ علیہا فرماتی ہے آقا سے میں نے سنا جو لوگ اپنے گناہوں کو یاد کر کے اللہ کے خوف سے تنہائی میں آنسو بہاتے ہیں، ایسے لوگوں کو اللہ بغیر حساب و کتاب جنت میں داخل فرما دے گا۔